आज हम लोग बातचीत करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यूट्यूब के, जिसको बोलते हैं चैनल को मोनेटाइज करा लेना। मोनेटाइज इन द सेंस कि आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, और ये उनके लिए, न्यू यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मेरा कोई टॉपिक भी नहीं है, इसके बारे में मैं कोई बातचीत करता नहीं यूट्यूब पे। मैं अक्सर मेंटल फिटनेस, मेंटल टफनेस, मेंटल एटीट्यूड, या फिर फिजिकल फिटनेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स में कौन सी फिटनेस चाहिए रहती है, या फिर ज़िंदगी के बारे में, इनके बारे में बातचीत करता हूँ। बट जब जब मैं यूट्यूब खोलता हूँ तो वीडियोस भरे पड़े हैं कि 5 दिनों में चैनल मोनेटाइज कराएं, 10 दिनों में घंटे पूरे करें, इतने सब्सक्राइबर इकट्ठा करें। ये सब स्कैम से भरी पड़ी है, और लोग चैनल बनाते ही इन स्कैम से फंस जाते हैं। इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि ये स्कैम कोई नया यूट्यूबर्स नहीं कर रहा है, कोई नया यूट्यूबर्स नहीं कर रहा है। ये स्कैम वो लोग कर रहे हैं जो जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं, जिनके लाखों के लाखों फॉलोवर्स हैं। उनको लगता है कि हम तो कुछ भी बोलेंगे तो लोग एब्जॉर्ब तो करेंगे ही करेंगे, और ये बहुत बड़ा स्कैम है। एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। सपोज मैं सक्सेसफुल हूँ, और मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप इस पाथ को यूज़ करो और मेरे तक जल्दी पहुँच जाओगे, बहुत जल्दी। तो बहुत बड़ा ये चांसेस है कि पहली बात तो मैं चाहता ही नहीं कि आप मेरे तक पहुँचो। और उन्हीं यूट्यूबर्स के जब आप इतिहास में जाके देखोगे, उनके जो पहले, दूसरे, तीसरे जो स्टार्टिंग के वीडियोज़ थे, उसमें वो कुछ भी 2-5 नहीं कर रहे थे। उसमें वो कोई टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ नहीं कर रहे थे। उसमें वो हॉनेस्टली मेहनत कर रहे थे, बैठ के। जिस पर्पज़ से उन्होंने चैनल को क्रिएट किया था, उस पर्पज़ के पीछे लगे हुए थे दिन-रात। क्योंकि अब वो कुछ बन गए, तो उन्हें लगता है कि कुछ भी बता दो किसी को भी और लोग एब्ज़ॉर्ब करेंगे। कोई 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 खुदा नहीं है यहाँ पे। भगवान एक ही है, उसको वहीं रहने दो। हालाँकि लोग बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बताते हैं। बट मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आगे, क्यों क्यों किसी को भगवान नहीं समझना है। दुनिया का जो सबसे बड़ा यूट्यूबर है, दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिएटर है, दुनिया का जो, जिसको हम बोल सकते हैं यूट्यूबर्स में सब, दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट यूट्यूब पे, जिसको मिस्टर बीस्ट बोलते हैं, बोलता है, कितने ही इंटरव्यूज़ में उसने बोला है कि कम से कम 50 से 100 वीडियोज़ आप डालो। आपने किसी जब हम कुछ स्टार्ट करते हैं, तो हमारा कोई पर्पज़ होता है। हम चैनल ऐसा ही नहीं बना देते कि हमारा मन किया। कुछ लोग ऐसे ही बना देते हैं, बट मैक्सिमम लोगों का एक पर्पज़ होता है। उन्हें लगता है कि हमारे अंदर ये आर्ट है, हम इसके बारे में बता सकते हैं लोगों को। इस पर्पज़ के थ्रू वो चैनल बनाते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो 6-7 वीडियो डालने के बाद, 1-2 महीने के बाद, वो लोग सोचते हैं कुछ हो ही नहीं रहा है, और वो पर्पज़ ही बदल देते हैं। वी अपना यूट्यूब चैनल का पूरा जॉनर ही बदल देते हैं। तो मिस्टर बीस्ट कहता है कि 50 से 100 वीडियोज़ आप डालो, आपने जिस पर्पज़ के लिए बनाया था। फिर अगर कुछ नहीं चलता है, देन डिसाइड करो कि अच्छा, कुछ बदलाव की ज़रूरत है। हम लोग इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि हम लोग तुरंत ही बदल देते हैं। अब बात आती है कि इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 50 वीडियो हम डालते ही चले जाएँगे। तो मिस्टर बीस्ट खुद ही कहता है कि सपोज़ मेरा नया वीडियो आने वाला है, तो हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पुराने वीडियो से इसका थंबनेल जो होगा वो बेटर होगा, उसपे हम कुछ टाइम इन्वेस्ट करेंगे, और हम इंश्योर करेंगे कि वो बेटर होगा। अगला वीडियो आने वाला है, हम इंश्योर करेंगे कि इसका जो स्टार्टिंग पार्ट है, एंडिंग पार्ट है, वो पिछले से बेटर होगी। अगला वीडियो आने वाला है, हम इंश्योर करेंगे कि पुराने से म्यूज़िक पार्ट इसमें से बेटर होगा, कैमरा सेटिंग बेटर होगी। ये इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, और इसके बारे में बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं जो बहुत अच्छी-अच्छी नॉलेज दे रहे हैं इसके बारे में। तो जब आप 50-100 वीडियोज़ तक ये इम्प्रूवमेंट करते ही चले जाओगे, तो सोचो आप कहाँ तक पहुँच जाओगे, जब आपका 50वाँ वीडियो होगा, 60वाँ वीडियो होगा। यूट्यूब एक ओपन प्लेटफ़ॉर्म है जो हमें मौका देता है परफ़ॉर्म करने का। यूट्यूब कोई सरकारी संस्था नहीं है कि एक बार आपने चैनल मोनेटाइज़ करा लिया, तो अब हमारी पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगी, सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। कई लोग इसी ख़्याल में रहते हैं, ऐसा नहीं है। यूट्यूब एक रेप्यूटेड ऑर्गनाइज़ेशन है, जिसको अच्छे से पता है कि आपके व्यूज़ के बेसिस पे, आपकी आर्ट की बेसिस पे पैसा आएगा। आपकी आर्ट कैसी है? यूट्यूब के पास इतना पैसा है कि आप जिस दिन चैनल बनाओ, उसी दिन आपका चैनल मोनेटाइज़ कर दे, क्या ही दिक्कत है? कर दे। यूट्यूब का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, और कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। जब भी हम किसी रेप्यूटेड ऑर्गनाइज़ेशन में जाते हैं काम करने के लिए, या फिर कोई रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन होता है हमारा, तो राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं, पेपर्स होते हैं, उनको हम क्लियर करते हैं, तब जाके हमें एडमिशन मिलता है। फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, आईआईटीज़ हो गया, एम्स हो गया, सिविल सर्विसेज़ हो गई। कितने ही एग्ज़ाम हम लोग क्लियर करते हैं, तब जाके अंदर घुस पाते हैं। तो यूट्यूब आपको, आप आए हो यूट्यूब पे, आपने मोनेटाइज़ करा लिया, ऐसे ही थोड़ी ना आपको घुसने दे देगा। उसने एक प्लेटफ़ॉर्म बना रखा है, वो आपको चेक करेगा, आपका टेस्ट लेगा। तो उसका टेस्ट यही है कि
आप अपनी मेहनत से 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे प्रोड्यूस कर पाते हो कि नहीं? अगर आप ऐसा कर पाते हो अपनी मेहनत से, तो यूट्यूब को लगता है कि हाँ, आप में कोई ना कोई कुछ तो आर्ट है आप में, क्योंकि ये टास्क उतना ईज़ी नहीं होता, बिल्कुल ईज़ी नहीं होता। लेकिन ये टास्क अगर आपने अपनी मेहनत से कर लिया, तो आप पक्का एक आर्टिस्ट बनने की पाथ पे हो। और बड़े-बड़े यूट्यूबर्स जो स्कैम कर रहे हैं कि 5 दिन में करो, 10 दिन में करो, वो आपका ये पाथ बायपास करा देते हैं। आप आप आर्टिस्ट बनने का जो एक प्लेटफ़ॉर्म था, वही आपने क्रॉस कर दिया। आपने तलवार चलानी सीखी ही नहीं, सीधा युद्ध में पहुँच गए। इसीलिए कहता हूँ किसी को भगवान नहीं मानना है। किसी ने कुछ बेहतर बताया है, उसका शुक्रिया अदा करो, उसका धन्यवाद दो और आगे बढ़ो। हर किसी का अपना एक पर्पज़ है, हर किसी का एक अपना मोटिव है यहाँ पे, हर किसी का एक अपना पाथ है, हर कोई अपना, चाहे कोई कितना बड़ा गुरु हो, चाहे कोई कितना बड़ा मौलवी हो, कोई कितना बड़ा पादरी हो, हर किसी का एक अपना पर्पज़ है और हर कोई अपना एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा है अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, जो उसने सीखा है, उसके ज़िंदगी के अकॉर्डिंग, या फिर उसने जो पढ़ा है, स्क्रिप्चर्स वगैरह। तो आप बेहतर लोगों को सुनो और जो बेहतर मिलता है उसको एब्ज़ॉर्ब करो और आगे बढ़ो। ये नहीं करना है कि आपने हमको ये बता दिया, अब हम यहीं बैठ जाएँगे, पैर दबा के उठेंगे, ऐसा नहीं करना है। आप नॉलेज गेन करो और आगे बढ़ो। इसका एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा और इसका कोई, मेरा मकसद किसी को ब्लेम करना नहीं है। 1-2 साल पहले मैंने कुछ ऐसी इवेंट्स की थी जो वर्ल्ड की टफेस्ट इवेंट थी, उनको इतनी बार किया कि इंडिया में बहुत कम लोगों ने उनको किया था। मुश्किल से 4-5 लोगों ने शायद किया होगा। तो ये सब करने के बाद और वो सब इवेंट करने से पहले मेरा बहुत स्ट्रगल था ज़िंदगी में। मतलब एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर उन इवेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए और अपना जॉब भी करने के लिए, तो मेरी मेरी लाइफ़ हेल में रहती थी, पेन में रहती थी, स्ट्रगल में रहती थी। तो जब मेरी ये इवेंट्स हो गई तो मैंने कई लोगों को ईमेल किया, कई लोगों को मैसेजेस किए जो इंडिया के सो कॉल्ड इंस्पिरेशनल लीडर्स हैं, सो कॉल्ड मोटिवेशनल लीडर्स हैं। और मेरा मकसद केवल इतना था कि ग्रैटिट्यूड देना, कि थैंक्स, क्योंकि जब मेरा एक बुरा फेज़ चल रहा था, बुरा फेज़ नहीं बोलूँगा बट एक स्ट्रगलिंग फेज़ चल रहा था। और मुझे पता नहीं था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अक्सर जब आप किसी बहुत बड़े टास्क के लिए जाते हो, तो सबसे बड़ा डर यही होता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सबसे बड़ा डर यही होता है। तो जब मेरा वो हो गया तो मैंने कई इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्पिरेशनल लीडर्स हैं, जिनको मैं अक्सर रात में जब मैं कभी-कभार मन करता था तो सुनता था, क्योंकि कभी अक्सर सोने से पहले मैं देखता था कि क्या चल रहा है। कभी-कभार मैं सुन लेता था, तो थोड़ा-सा रिलीफ़ अच्छा लगता था। तो जब मैंने सबको 4-5 लोगों को किया जिनको वाक़ई में सुनता था, ये नहीं सबको कर दिया, कि मेरा एक जब फ़ेज़ था, खराब फ़ेज़ था तो मैंने आपको सुना था, इसलिए थैंक्स। आप यकीन नहीं करोगे, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया आज तक। केवल एक बंदे से मेरी बातचीत हुई थी, वो थे चेतन भगत जी। उन्होंने मुझसे बातचीत की 5-6 मिनट और बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, 4-5 मिनट इंस्टाग्राम पे बातचीत हुई थी और वो भी बड़े खुश हुए कि बहुत अच्छा लगा सुन के, ये सब हुआ और बातचीत खत्म हो गई। क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं था किसी से। आप जब ऐसा कुछ अचीव करते हो तो आप एज़ ए खुशी में आप लोगों को ग्रैटिट्यूड देते हो जिनको लगता है कि आपकी पाथ में कहीं न कहीं वो आपको मिले थे। आप 4 साल से सपोज़ करो मेहनत कर रहे थे, आपका सिविल सर्विसेज़ निकला, आपका आईआईटी निकला, आपका आईआईएम निकला या फिर कुछ और हुआ, कुछ बड़ा हुआ। तो आप टीचर्स को मैसेज करते हो एज़ अ ग्रैटिट्यूड, थैंक्स। आपको चाहिए नहीं वो टीचर से। तो हमारी उनकी थोड़ी-सी बातचीत हुई और बातचीत वहीं पे खत्म हो गई, उसके बाद कभी बातचीत नहीं हुई। बट कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इससे मुझे कोई हेट नहीं है, मैं केवल ग्रैटिट्यूड के लिए मैसेज कर रहा था। लेकिन मेरा मकसद ये है बताने का कि लोगों का एक पर्पस है, जो लोग जैसे दिखते हैं स्क्रीन पे, ऐसी उनकी पर्सनल ज़िंदगी नहीं होती। ऐसा पर्सनली वो लोग करते भी नहीं हैं 100%, 99%। बहुत कम परसेंटेज में वो रियल लाइफ़ में वैसा चलता है। हर किसी का वही दिमाग है, हर किसी के वैसे ही ख़यालात हैं। नो डाउट उन्होंने ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें की हैं और वो लोगों को अच्छा सिखा रहे हैं, हम सीखते भी हैं। लेकिन भगवान कोई नहीं है। तो उनसे कुछ मिल रहा है, लो और शुक्रिया अदा करो और आगे बढ़ो। अगले वीडियो में अगर कोई बोलेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि एआई हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। चारों तरफ आजकल एआई, चैट जीपीटी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर्स ही सॉफ्टवेयर फ्लोट कर रहे हैं मार्केट में। लोग डूब गए हैं सॉफ्टवेयर्स में, इतने सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। नया क्रिएटर्स तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि
कहीं हम पीछे ना रह जाएँ, क्या-क्या हम सीख लें। तो हमें हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि एआई कितना भी आगे चला जाए, हमारी एक यूनिकनेस है, हमारा एक डीएनए है, हमारा हमारा एक आर्ट है, हमारा एक जॉनर है, उसको एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इसका एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि जिसने रेफ्रिजरेटर बनाया था दुनिया में, उसको लगा था कि उसने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया है कि शायद सबसे ज़्यादा पैसा वही कमाएगा। उसने फ्रिज बना दिया, आर्टिफ़िशियल टेम्परेचर क्रिएट कर रहा है, लोगों की चीज़ें खराब नहीं हो रही हैं, लोग लोग घरों में बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं। तो उसे उसे ऐसा लगा था। बट स्टिल उससे ज़्यादा पैसा किसने कमाया? उससे ज़्यादा पैसा कमाया कोको कोला ने, क्योंकि कोको कोला को पता था इसको यूज़ कैसे करना है। तो हमें भी उतना ही सीखना है कि हम यूज़ कैसे कर पाएँ। ऐसा ना हो अपना आर्ट छोड़ के घुस जाएँ एआई में ही।